हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ हिस्ट्री। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 एंड उसके क्वेश्चन नंबर आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सेक इनवर्स 2/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में बतानी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन है हम उसको y के इक्वल मान लेते हैं। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। ये होता है फर्स्ट स्टेप। इसके बाद का स्टेप क्या है? इसके बाद का स्टेप है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है सेक इनवर्स, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? सेक y इज इक्वल टू 2/√3। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले y के इक्वल माना और उसके बाद में इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए। अब 2/√3 है, इसको लिखने के बाद में हम क्या करेंगे? इसकी रेंज लिखेंगे। तो रेंज क्या होती है? सेक इनवर्स की रेंज ओ सेक इनवर्स। सेक इनवर्स की रेंज क्या होती है? सेक इनवर्स की रेंज होती है हमारे पास 0 to पाई, उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं π/2। ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि हम इसमें से π/2 सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं। ये हो गई इसकी रेंज। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं नोटिस करने के लिए। पहली चीज़ इसकी रेंज है ये, दूसरी चीज़ क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वेरी इजी होता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेक में ये कब आता है, ये एंगल 2/√3 सेक में कब आएगा ये आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो ये कब आता है बताइए, ये कब आता है? सोचिए। तो सेक जो है 30 डिग्री क्या होता है? 2/√3। कोस 60 डिग्री √3/2 होता है, ये उसका उल्टा होता है। यानी कि सेक 30 डिग्री 2/√3 होगा। अब 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? π/6 लिख सकते हैं। ओके, फिर से देखिए यहाँ पे जो सेक 30 डिग्री होता है वो होता है 2/√3। ओके, अब 30 डिग्री को क्या लिख सकता है? π/6। तो सेक π/6 किसके इक्वल हो गया? 2/√3 के। यानी कि इसका मतलब ये है कि 2/√3 की जगह पे हम सेक π/6 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको ये लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है? यस, सेक y। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करने पे आप क्या देखोगे कि सेक इधर भी है और सेक इधर भी है, ये भी इसका एंगल है, ये इसका एंगल है। तो कंपैरिजन करेंगे तो y किसके इक्वल आएगा? π/6 के। ओके, तो ये हो गया y इज इक्वल टू π/6। y क्या है? y तो हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन की जो यानी कि हमारे पास वैल्यू आएगी वो π/6 आएगी। यानी कि सेक इनवर्स 2/√3 किसके इक्वल आएगा? π/6 के। एक बार फिर से, फर्स्ट स्टेप y के इक्वल मान लिया, सेकंड स्टेप इसको लेफ्ट हैंड साइड ले गए, थर्ड स्टेप रेंज लिखी। अब ये रेंज इंपॉर्टेंट है लिखना ताकि हम चेक कर पाए कि रेंज ये है, एंगल पॉजिटिव है तो सिंपल होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? सेक π/6। कंपैरिजन किया, y की वैल्यू आ गई, यानी कि सेक इनवर्स 2/√3 की वैल्यू आ गई π/6। आई होप ये क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये है कॉट इनवर्स √3। पहला स्टेप क्या है? अब तो आपको याद भी हो गया होगा। पहला स्टेप क्या है? y की इक्वल मानना। कॉट इनवर्स √3 किसके इक्वल है? y। ओके, सेकेंड स्टेप, कोट है, इधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोट इनवर्स है तो इधर जाएगा तो कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि कोट y इज इक्वल टू √3। ओके, अब यहाँ पे देखिए कोट की जो रेंज होती है वो लिख लेते हैं। कोट की रेंज क्या होती है? रेंज ऑफ कोट इनवर्स। यहाँ पे इनवर्स की हम रेंज लिखते हैं। तो रेंज ऑफ कोट इनवर्स क्या होती है? ये होती है 0 से पाई, यस, स्मॉल ब्रैकेट आता है। ओके, अब यहाँ पे इसकी रेंज है, ये क्वेश्चन पॉजिटिव है यानी फिर से सिंपल क्वेश्चन है। तो बस ये चेक कर लो कि ये एंगल कोट में कब आता है। तो आप कहोगे कि हमें पता है कि tan 60 डिग्री जो है वो होता है √3। ओके, ये इसका उल्टा है, यानी कि कॉट 30 डिग्री किसके इक्वल होगा? √3 के। 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? अभी डिस्कस किया था, यस, π/6 लिख सकते हैं। तो ये जो है √3, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? कॉट π/6। तो लिख देते हैं, यहाँ पे क्या आएगा? अब तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, कॉट π/6। कॉट y इज इक्वल टू कॉट π/6। कंपैरिजन करके y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू आएगी π/6। y है क्या? y तो क्वेश्चन है, तो कॉट इनवर्स √3
वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाय 6। तो ये दो क्वेश्चन है हमारे पास, इजी से क्वेश्चन है। एक बार फिर से देखते हैं इसको कैसे किया, y की इक्वल माना, सेकेंड स्टेप इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, थर्ड स्टेप रेंज लिखी, रेंज होती है 0 to पाई। अब ये कब आता है कॉर्ड में, तो हमने डिस्कस किया, ये आता है पाई बाय 6 पे, 30 डिग्री पे। कंपैरिजन करके y की वैल्यू मिल गई और ये y जो है पाई बाय 6 के इक्वल आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।